दिवंगत महेंद्र नरेंद्र गिरी को प्रयागराज के बाघंबरी आश्रम में दी गई भू समाधि। अंतिम इच्छा के अनुसार गुरु की समाधि के पास दी गई है जगह। लंबी धार्मिक प्रक्रिया के तहत दी गई भू समाधि। अवसर पर मौजूद साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। भू समाधि से पहले संगम पर लाया गया महंत का पार्थिव शरीर। गंगा तट पर करवाया गया अंतिम स्नान। संगम तट पर लेटे हनुमान जी मंदिर में हुआ पूजा पाठ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। सुबह प्रयागराज की सड़कों पर निकली महंत नरेंद्र गिरी की शोभा यात्रा। दर्शन के लिए विशेष व्रत में रखा गया था पार्थिव शरीर। फांसी लगने से हुई थी महंत नरेंद्र गिरी की मौत। पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा। करीब 2 घंटे तक चली पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है विसरा। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में हुआ महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम। 9 लोगों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। 2 वीडियोग्राफर्स ने की पूरी रिकॉर्डिंग। पोस्टमार्टम के बाद बाघंबरी आश्रम लाया गया शव। महंत को अंतिम विदाई के लिए उमड़ी साधु संतों की भीड़। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या तिवारी से करीब 12 घंटे तक पूछताछ। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई। आनंद गिरी को पुलिस ने सुसाइड नोट दिखाया। पुलिस ने नरेंद्र गिरी महंत की हैंडराइटिंग पहचानने को कहा। हरिद्वार आश्रम से आनंद गिरी का लैपटॉप, फोन समेत कई सामान जब्त। यूपी पुलिस ने फॉरेंसिक्स जांच के लिए भेजा सामान। ब्लैकमेलिंग की थ्योरी पर भी आनंद गिरी और आद्या तिवारी से पूछताछ। आनंद गिरी का दावा, महंत जी नहीं कर सकते आत्महत्या। पुलिस ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी का मेडिकल करवाया। थोड़ी देर में अदालत में पेशी। रिमांड मांगेगी पुलिस। आद्या तिवारी का बेटा संदीप तिवारी भी गिरफ्तार। नरेंद्र गिरी के गनर अजय समेत सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ। महेंद्र नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में सामने आया शिष्य आनंद पर गंभीर आरोप। सुसाइड नोट में लिखा कि आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने की रची गई साजिश। आहत होकर दे रहा हूं जान। सुसाइड नोट के अनुसार नरेंद्र गिरी ने 13 सितंबर को की थी आत्महत्या की कोशिश। बदनामी की आशंका के चलने से थे परेशान। महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। सुसाइड नोट में पुलिस से कार्रवाई करने की अपील की। रामविलास वेदांती ने महेंद्र नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या पर उठाए सवाल। कहा, सुसाइड नोट के हर पन्ने पर अलग हैंडराइटिंग। सीबीआई करे जांच। एसआईटी के हवाले की गई नरेंद्र गिरी की मौत की रिपोर्ट। टीम में 18 सदस्य शामिल। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की याचिका। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आश्रम में सन्नाटा। सचिव राम रतन गिरी ने कहा, 8 बीघे के एक प्लॉट को लेकर गुरु शिष्य के बीच था विवाद। महंत धर्मदास ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को बताया हत्या। मठ के अंदर लोगों को बताया जिम्मेदार। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की नियुक्ति पर क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर होगी चर्चा। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। यूनाइटेड नेशंस में भी मौजूदगी चाहता है तालिबान। महासचिव को चिट्ठी लिखकर मान्यता देने की मांग। तालिबान ने अपने प्रवक्ता सुहैल शाहीन को नियुक्त किया यूएन प्रतिनिधि। महासभा को संबोधित करने के लिए मांगी इजाजत। सेना में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस साल एनडीए परीक्षा में शामिल होने का आदेश। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को दिया नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश। 21 नवंबर को है परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री स्कूल और मिलिट्री कॉलेज में भी लड़कियों के प्रवेश का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्रालय से पूछा, कब होगा बदलाव।
अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के मामले में यूपी एटीएस को बड़ी सफलता। हवाला के जरिए फंडिंग का आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार। मौलाना कलीम के खातों में बहरीन से आए थे 1.5 करोड़ रुपए। उमर गौतम मुफ्ती काजी से जुड़े हैं इसके तार। ग्रेटर नोएडा दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दादरी में किया मेहर बोझ की प्रतिमा का अनावरण। 9वीं सदी के सम्राट मेहर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समुदाय में जारी विवाद। अनावरण के दौरान भीड़ ने लगाए गुर्जर के नारे। दादरी के अलावा हापुड़ और अमरोहा में भी योगी के कार्यक्रम। शाम को वापस जाएंगे लखनऊ। योगी के अमरोहा दौरे से पहले नजरबंद किए गए किसान। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की किसानों की थी योजना। बिजनौर में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी। कहा 10 महीने में कर दिया जाएगा इलाज। बिहार के औरंगाबाद में किसानों पर चली पुलिस की लाठी। खाद की कालाबाजारी के विरोध पर बवाल। समाजवादी नेता आजम खान से सीतापुर जेल में पूछताछ। ईडी की टीम ने किए सवाल जवाब। समस्तीपुर पंचायत चुनाव का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। बालोद में अधूरे पड़े बांध को लेकर किसानों का हंगामा। बेटिकट यात्रियों पर रेलवे की बड़ी कार्रवाई। 5 महीने में पश्चिम मध्य रेलवे ने वसूले 60 करोड़ रुपए। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे साथ। पंजाब के नए मुख्यमंत्री पर लगे मी टू के आरोप पर पंजाब महिला आयोग ने साधी चुप्पी। आयोग के अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने जून महीने में मांगी थी चन्नी पर विस्तृत रिपोर्ट। पंजाब के एससी आयोग का नया फरमान। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पहचान बताने के लिए नहीं होगा दलित शब्द का इस्तेमाल। प्राइवेट जेल से दिल्ली आने को लेकर चन्नी पर उठे सवाल। आपने कहा यही है कांग्रेस का असली चेहरा। प्राइवेट जेट में चन्नी के अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, नवजोत सिंह सिद्धू और उनके रिश्तेदार भी आए दिल्ली। ओवैसी के बंगले में तोड़फोड़। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। संभल में ओवैसी की जनसभा से पहले लगे विवादित पोस्टर। संभल को बताया गाजियों की धरती। एयर मार्शल वीआर चौधरी होंगे अगले वायुसेना अध्यक्ष। 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं आरकेएस भदौरिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। जिले में 23 बच्चों को मानव तस्करी रैकेट से मिली आजादी। एसडीएम के छापे में बच्चों को छुड़ाया गया। गुजरात के सानंद में फोर्ड के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। भारत में फैक्ट्री बंद करने का विरोध। फोर्ड फैक्ट्री बंद होने से 3000 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। सरकार से दखल की मांग। कोलकाता में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा। गैर कानूनी ढंग से किए जा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कॉल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बोर्डिंग स्कूल के 80 छात्र कोरोना पॉजिटिव। 3 लोग भी पॉजिटिव। कैमूर से बड़ी तादाद में मजदूर पंजाब रवाना। कोरोना काल में भी राज्य में काम नहीं मिलने पर पलायन को मजबूर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए शुरू हुआ अभियान। वन विभाग की टीम ने लगाए हैं 150 ट्रैप कैमरास। 15 लोगों की जान ले चुका है आदमखोर टाइगर। ग्रामीणों ने गोली मारने की मांग की। चमोली में भालू के हमले में 5 वनकर्मी घायल। वन विभाग के शूटरों ने गोली मारकर किया ढेर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अपहरण और रेप के मामले में 2 महिलाओं समेत 12 पर एफआईआर दर्ज। पीड़ित को राजस्थान में बनाया था बंधक। मोतिहारी में रेप के बाद मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या। शव को खंभे से लटकाकर आरोपी हुआ फरार। रेवाड़ी में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। धारदार हथियार से वार।
भरतपुर में आरएसी के डिप्टी कमांडेंट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश, अश्लील वीडियो की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग। अलवर में 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार, पिस्टल तमंचे समेत 26 जिंदा कारतूस बरामद। हाजीपुर में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, भारी तादाद में नकली शराब और पैकिंग का सामान बरामद। कोटा में बंधक बनाकर युवक की पिटाई, अमानवीय हरकत का वीडियो भी बनाया। सूरत में फायर ब्रिगेड ने गिराई 3 मंजिला इमारत, पूरा इलाके में धूल भरा धुआं। बिल्डिंग गिराने से पहले नहीं रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही, लोगों को ही खूब परेशान। राजकोट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे विधायकों को गांव वालों ने घेरा, कहा आफत के समय कहां थे आप, लापता। अकोला में नशे में धुत होकर बिजली बिल वसूल करने गए थे इंजीनियर, वीडियो वायरल होने पर हुआ निलंबित। मध्य प्रदेश के रतलाम में 100% वैक्सीनेशन की होड़ में फर्जीवाड़ा, मृतक महिला के नाम से जारी हुआ सर्टिफिकेट। हरियाणा के हिसार में जोरदार बारिश से शहर में पानी भरा, सड़कों बाजारों में 2 फीट से ज्यादा पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दिखा हैरान करने वाला दृश्य, बारिश के दौरान आसमान से बरसा झाग। राजस्थान की सिरोही में जबरदस्त बारिश, आबू रोड के पास बनाए नदी के एक टापू पर फंस गए दंपति को रेस्क्यू किया गया। बनास नदी में अचानक पानी बढ़ने से मचा हड़कंप, पुलिस, नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन ने बड़ी मेहनत से पति पत्नी को बचाया। जमशेदपुर में भारी बारिश से लबालब डिमना बांध, 10 साल में पहली बार खोले गए 4 गेट। हिमाचल के सिरमौर में फटा बादल, चमियार गांव में भारी तबाही, किसानों की उपजाऊ जमीन तबाह, मलबे के साथ बह गई फसल। अलीराजपुर जिले में धुआंधार बारिश, पुल पार करते समय बह गए 2 युवक। एक युवक ने पेड़ को पकड़कर बचाई अपनी जान, दूसरे का जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बड़ी संख्या में बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार, 15 दिन में 250 बच्चे जिला अस्पताल पहुंचे।